नित्य स्मरणीय गुरु सत्ता का नमन। गायत्री महामंत्र का उच्चारण के साथ में आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रसन्न भैया को प्रणाम, सभी साधकों को प्रणाम। साधना के दौरान अक्सर ऐसा होता है कि काफी हद तक हम चीजें स्वयं के भीतर सुधारने का प्रयास करते हैं और कुछ चीजें ऐसी रह जाती हैं जहाँ बड़ी समस्या लगती है मन को। अ, किसी ने कोई बात कह दी, चुभती हुई बात कह दी तो शूल की तरह वो बात चुभने लगती है। आवाज नहीं आ रही? नहीं भैया, आवाज क्लियर है। नहीं, वो मैसेज आया बीच में, आवाज। नहीं तो उनका नेटवर्क का इशू, आपकी आवाज क्लियर है। अच्छा, तो इसमें कोई व्यक्ति कुछ बात कह दे, अपमानजनक बात कह दे तो चुभने लग जाती है। कोई व्यक्ति सम्मान की बात कर दे तो मन में एकदम अहंकार फूलने फलने लगता है और उससे प्रेरित होकर के हम अपने व्यवहार में बदलाव अनुभव करते हैं। तो ये बदलाव, अब ऐसा तो नहीं है कि हमारा व्यवहार ऐसा ही था, लेकिन खास स्थिति परिस्थिति में आकर के हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। तो ये परिवर्तन किस कारण से उठा, क्या हम उस कारण तक पहुंच पाए, वो कारण ढूंढने का प्रयास हमने किया। क्या उसके प्रैक्टिकल हो सकते हैं साधन, हमें क्या वो माध्यम है जिनसे हम इन बाधाओं को, विघ्नों को दूर कर सकते हैं। तो यही शब्द तन्मात्रा का विषय है और इसी को आज हम देखते हैं किस तरह से शब्द तन्मात्रा कार्य करती है, साधना किस तरह की है। और इससे पहले यह समझना जरूरी है कि तन्मात्रा क्या है, इसका संबंध क्या है, मन क्या है, मन के साथ में इसका संबंध क्या है। तो ये चीजें जब समझ में आ जाती हैं तो इस तन्मात्रा के संबंध में, शब्द तन्मात्रा के संबंध में काफी चीजें हमारे मन में क्लियर हो जाएंगी। तो अच्छा, इसको देखते हैं इस तरह से कि जब ईश्वर ने ना सृष्टि निर्माण का कार्य प्रारंभ किया, संकल्प उठा मन में, ब्रह्म के मन में कि एको हम बहुश्यामी, एक से मैं अनेक हो जाऊं। अब ये जब संकल्प उठा तो जड़ और चेतन प्रकृति का निर्माण प्रारंभ हुआ, है ना। जड़ तत्व से ये पंचभौतिक तत्व बन गए, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और एक और तत्व हुआ चेतना का। तो हम जो भी संसार में हमारे चारों तरफ देखते हैं तो इन्हीं दोनों तत्वों का मिला जुला स्वरूप है, जड़ और चेतन का। जड़ और चेतन जब दो ये तत्व निकले, प्रकट हुए, तब एक ये बात उत्पन्न हुई कि चेतना चूंकि अकर्ता है, अभोक्ता है, तो इसका संबंध इस पंचभौतिक तत्वों के साथ में कैसे बैठाया जाए। कुछ ऐसा तत्व चाहिए जो इसमें भीतर चिपकाव पैदा कर सके, बंधन पैदा कर सके। नहीं तो सृष्टि का, जिस उद्देश्य से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है, आनंद के उद्देश्य से, आनंद लेने वाला कौन और वो आनंद क्या ले। तो इसको देखते हुए यह हुआ कि चेतना का संबंध इन पंचभौतिक तत्वों के साथ में बनाना है और उसकी अनुभूति के लिए मन की आवश्यकता पड़ी। तो फिर मन, महत तत्व में मन का निर्माण प्रारंभ हुआ। मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सारे उसी के विषय हो जाते हैं। तो मन का निर्माण प्रारंभ हुआ और मन का एक खास गुण है। मन का निर्माण क्यों हुआ? क्योंकि मन का एक खास प्रकार का गुण है, उसका गुण है रस लेना। वैसे ही जैसे अग्नि का गुण है
अग्नि का गुण है प्रकाश देना, और उष्मा गर्मी उसका गुण है। आप पास जाएंगे तो गर्मी लगेगी, तो वो उसका स्वाभाविक गुण है। इसी तरह से मन का एक स्वाभाविक गुण है रस लेना। तो अब रस लेने से क्या होता है कि मोह उत्पन्न होता है। तो मोह चिपकाव का काम करता है। तो पंचभौतिक तत्वों के साथ में, संसार के साथ में, इन पदार्थों के साथ में एक चिपकाव की आवश्यकता अनुभव हुई। तो चेतना के स्तर पर चिपकाव को अनुभव में लाने के लिए मन का निर्माण हुआ। तो मन के माध्यम से, वैसे ही जैसे सीमेंट का प्रयोग किया जाता है दीवारों पर या फर्शी को चिपकाने के लिए, तो इसी तरह से मन का निर्माण हुआ चेतना को पंचभौतिक तत्वों के साथ में चिपकाव प्रकट करने के लिए। तो चलिए, ये तो मन का निर्माण तो हो गया। लेकिन अब इन पंचभौतिक तत्वों से संबंध कैसे बनाया जाए? पंचभौतिक तत्वों से संबंध बनाने के लिए पंच ज्ञानेंद्रियों का निर्माण हुआ। पांच तत्व है, तो पांच ज्ञानेंद्रियों का निर्माण हो गया। आंखों का, नेत्र का निर्माण हो गया। अग्नि तत्व से संपर्क के लिए नेत्र का निर्माण हो गया। पृथ्वी तत्व से संपर्क के लिए नासिका का निर्माण हो गया। गंध ज्ञानेंद्रिय का निर्माण हो गया। और जल तत्व से संपर्क के लिए स्वादेंद्रिय का निर्माण हो गया। तो वायु तत्व से संपर्क के लिए त्वचा का निर्माण हो गया। वहीं आकाश तत्व से संपर्क के लिए सूक्ष्म कर्णेंद्रियों का निर्माण हो गया। तो ये तो निर्माण हो गया, ये तो समझ में आ गया कि चलिए पंचभौतिक तत्व हैं, और इन तत्वों के साथ में ये संसर्ग करेगी, इनका संबंध बैठेगा। तो इनका संबंध बैठेगा तो मन इसके माध्यम से ग्रहण करेगा। अब वो ग्रहण क्या करेगा? वो क्या विषय है जिसे ग्रहण किया जाए? वो क्या सब्जेक्ट है जिसे ग्रहण किया जाए? क्यों मन इसमें रस ले? वो जो रस लेने वाली बात है, वो उसके लिए तन्मात्रा का निर्माण हो कि मन पृथ्वी तत्व से क्या ग्रहण करे? तो गंध ग्रहण करे। तो कौन गंध को कौन ग्रहण करेगा? ग्रहणेन्द्रिय नासिका उस गंध को ग्रहण करेगी। तो इसका निर्माण उसके लिए होगा। फिर बात आई जल तत्व के लिए कि जल तत्व से क्या ग्रहण किया जाए और कौन ग्रहण कर रहा है? जल तत्व से स्वादेंद्रिय ग्रहण कर रही है रस को, स्वाद को ग्रहण कर रही है। वहीं आगे बढ़े तो अग्नि तत्व से नेत्र ग्रहण कर रहे हैं रूप को, सृष्टि में जो दिखलाई देता है जितना भी रूप, तो वो उस सारे रूप को ग्रहण करने के लिए इसका निर्माण हो। फिर थोड़ा आगे बढ़े तो वायु तत्व। तो वायु तत्व से क्या ग्रहण करेंगे? त्वचा हमारी ग्रहण करेगी स्पर्श को। सर्दी गर्मी बरसात का जो हम अनुभव करते हैं, वो इसके माध्यम से अनुभव करते हैं। आकाश तत्व के माध्यम से हम क्या ग्रहण कर रहे हैं? शब्दों को। तो ये पांचों ज्ञानेंद्रियां पंच तत्वों के साथ में मिल करके इन पांचों तन्मात्राओं को ग्रहण करती है। तो ये इनके सब्जेक्ट हो जाते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है वो यही शब्द तन्मात्रा को लेकर के है। अब होता क्या है, ये सारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं संसार से सूचना का एकत्रीकरण करती हैं, मन तक पहुंचाती है ना। आंखों के माध्यम से हम सब रूप देख रहे हैं, संसार को देख रहे हैं, तो मस्तिष्क में जाकर के भीतर और गहरा बात करेंगे तो चित्त में जाकर के कुछ सूचना एकत्रित हो रही है। आध्यात्मिक शब्दावली में ऐसे संस्कार कहते हैं। तो वहां जाकर के सूचना एकत्रित हो रही है। इसी तरह से कानों के माध्यम से जो भी हम शब्द सुन रहे हैं वो जाकर के सूचना एकत्रित हो रही है। इसी प्रकार से पांचों ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अलग अलग प्रकार से सूचनाएं एकत्रित होती चली जा रही है। अब ये सूचनाएं भीतर एकत्रित हो गई। अब बुद्धि इनका खास प्रकार से एनालिसिस करती है। जैसे मान लिया, अब आम को ही देख लिया। आम को देख करके भीतर एक भाव उत्पन्न हुआ कि आम रसीला है, मीठा है, स्वादिष्ट है। भीतर आम के प्रति एक रस का भाव, आसक्ति का भाव, कि हाँ आम, जब भी आम का सीजन आएगा तो हम आम को खाएंगे। तो एक भाव भीतर एक सेट होता चला जा रहा है। ऐसा ही हर विषय के प्रति, हर वस्तु के प्रति, हर व्यक्ति के प्रति कुछ न कुछ भाव, कुछ विचार, कुछ मान्यताएं हम स्टोर सहेजते चले जाते हैं। ये सारा सहेजने का जो क्रम है चित्त के स्तर पर होता चला जाता है।
और ये आज से नहीं, जन्मों से, जितने जन्मों से हम इस यात्रा पर हैं, तो ये चलता चला जा रहा है। और यही बंधन का कारण है। तो अब युग ऋषि ने यहाँ बतलाया है कि ये खुजली है ना। खुजलाहट को मिटाने के लिए तन्मात्रा को उन्होंने खुजली बताया है कि मान लीजिए जैसे हम आम की बात कर रहे हैं, तो आम का एक विचार मन में आया, तो भीतर एक तलब उठी कि तृष्णा उठी कि आम को खाना है, आम को लिया जाए। तो व्यक्ति सारे प्रयत्न करेगा, लेकर के आएगा, मार्केट जाएगा, खरीद के लाएगा, खाएगा। और किसी प्रकार की तृष्णा उठी, गाड़ी चाहिए, बड़ा मकान चाहिए, तो उसके लिए प्रयत्न करेगा, कमाएगा, बड़ा मकान खरीदेगा। तो ये सारे खुजलाहट है। तो थोड़ी सी खुजली उठी, उसे मिटाने के लिए व्यक्ति सारे प्रयत्न करने लग गया। तो तन्मात्राओं के साथ में जैसे ही मन का इंद्रियों के माध्यम से संसर्ग होता है, एक खुजलाहट उत्पन्न होती है। और खुजलाहट ये बाहर की नहीं, भीतर की पुरानी मान्यताएं जो स्टोर्ड है, सेट है, वो कारण बनती है इस खुजलाहट का। ऐसे ही जैसे दाद हो जाता है किसी को, या कोई मच्छर काट ले, फुंसी हो जाए, कुछ तो हल्का हल्का सा मीठी मीठी सी खुजली चलती है, तो वो व्यक्ति खुजाता रहता है, उसमें रस आता है उसको। ऐसे ही ये सब तन्मात्राएं व्यक्ति के भीतर मन के स्तर पर खुजलाहट, तरह तरह प्रकार की, नाना प्रकार की खुजलाहट उत्पन्न करती है। अब खुजलाहट को मिटाने के लिए पूरा पूरा जीवन गुजर जाता है, और जीवन ही नहीं, जन्म जन्मांतरों तरह की खुजलाहट मिटती नहीं, और समय के साथ बढ़ती ही है। उसे मिटाने के लिए बस प्रयत्न चला करते हैं, उसमें आनंद आता है, और मन का स्वभाव है रस लेना, तो मन उसमें रस लेता है। तो ये प्रयत्न सदियों से चल रहे हैं। अच्छा, अभी क्या होगा इसमें? मनुष्य ने भी इसका ऐसा निर्माण किया है ना, आर्टिफिशियल, इस संसार में जो है वैसी चीजें निर्मित कर दी हैं, आंखों को देखने के लिए ना सीसीटीवी कैमरेज लगा दिए। ये 5 सेंसर्स की हम जो बात कर रहे हैं, ये सेंसर्स उसने इस तरह से मशीनों का प्रयोग करके भी बना दिए हैं। तो सीसीटीवी कैमरे लगा दिए, नेत्र से आप देख रहे हैं, तो आप अपनी जगह पर नहीं है, तो कैमरों के माध्यम से आप देख सकते हैं, है ना। नाक के लिए उसने स्मोक डिटेक्टर लगा दिए हैं, है ना, कहीं आग लग जाए, कर जाए, धुआं उठे, तो तुरंत ही फव्वारा वगैरह पानी छोड़ने लग जाता है। तो वहाँ सेंसर्स के थ्रू ये पता लग जाता है कि धुआं निकल रहा है, तो मतलब आग लगी है, तो पानी का छिड़काव ऑटोमेटिकली होने लग जाता है। कॉर्पोरेट्स में, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में ये व्यवस्था है। तो ये चीजें हो गई, है ना। ध्वनि को, ध्वनि के पकड़ने के लिए भी यंत्र बने हुए, रेडियो वगैरह, ये सब क्या, ये वही चीजें हैं। तो ध्वनि को पकड़ करके और ट्रांसमिट कर दिया जाए, ब्रॉडकास्ट कर दिया जाए। तो ये चीजें हो गई हैं। तो इसी तरह से आप घर में एसी है, एसी लगा है, तो अब उसमें भी टेम्परेचर सेट होता है ना, एक खास टेम्परेचर गिरते गिरते ऑटोमेटिकली एसी बंद हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो एसी फिर से चालू हो जाएगा। तो एक ऑटोमेटिक सिस्टम सेट है, तो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। ऐसे ही स्वाद के संबंध में बात करें, तो अभी आप इसमें देखिए, एग्रीकल्चर क्षेत्र में इतनी उन्नति हो गई है, वहां पर भी आजकल तो सब ऑटोमेटिक सिस्टम जब से बन रहा है, तो केमिकल्स वगैरह को बराबर नाप करके, कितना केमिकल, कितना फर्टिलाइजर किस पौधे को कितनी मात्रा में चाहिए, वो नाप तोल करके डाला जा रहा है बराबर। लेबोरेटरीज में पौधे तैयार हो रहे हैं, फसलें लेबोरेटरीज में तैयार हो रही, इजराइल सबसे अग्रणी देश है इस चीज में। तो इस तरह से पांचों ज्ञानेंद्रियां इस तरह से हमने विकसित कर ली। अच्छा, अभी ऐसा हो जाए कि ये अ, ज्ञानेंद्रियां गलत सूचना देने लग जाए, तो अर्थ का अनर्थ हम लगाने लगेंगे। कैमरा है, हवा चले, कैमरे का एंगल मुड़ जाए। हमने खास जगह को देखने के लिए कैमरा सेट किया, अब हवा चली, कैमरे का एंगल घूम गया, हम सूचना चाह रहे हैं, वो सूचना मिल नहीं रही, या गलत सूचना हमें मिल रही है, एनालिसिस गलत होगा फिर। ऐसा ही हमारी इंद्रियों के साथ में होता है। हम संसार को कुछ का कुछ देख करके, कुछ का कुछ समझ करके, और भीतर कुछ का कुछ एनालिसिस करके हमारी मान्यताओं को, मूर्त मान्यताओं को पुष्ट करते चले जाते हैं। और यही बंधन का बड़ा कारण बनता चला जाता है। तो इन मान्यताओं से निकलना, ये बड़ा फिर टेढ़ी खीर लगती है, बड़ा छटपटाहट होती है इससे निकलने में। क्योंकि हम साधक तो चलिए प्रयास करता है, आम आदमी को तो इसका समझ ही नहीं है कि ये क्या ज्ञानेंद्रियां क्या है, और क्या संबंध बिठाया जाए, क्या करा जाए, कुछ नहीं, वो तो जीवन में पूरी तरह से रचा बचा है। चूंकि ये मनोमय कोश का विषय है ना, मन का विषय है, मनोमय कोश का विषय, तो मन, मनोमय कोश बिल्कुल चेतना के, जब हम 5 आयामों की बात करते हैं, 5 स्तरों की बात करते हैं, तो एकदम बीच में आता है। अन्नमय प्राणमय के बाद में मनोमय,
और इसके बाद में विज्ञान में आनंद में। तो इससे पहले संसार है, इधर से दृष्टि डाली तो इधर सारा संसार दिखता है। पीछे की ओर दृष्टि डालेंगे, ऊपर के दोनों लेयर्स को जब आप देखेंगे तो इधर भौतिक ही दिखा, इधर आत्मिक ही दिखेगा, तो दोनों के बीच में अब हमारा मन किस दिशा में प्रवृत्त है, निरंतर, स्वाभाविक बात है, क्योंकि संसार की तरफ प्रवृत्ति जन्म से ही हावी हो जाती है उस दिशा में। इससे विपरीत आत्मिक की दिशा में मार्ग सुझाने वाला संभावना बन ही नहीं पाती, जीवन में वैसी व्यवस्थाएं हैं ही नहीं हम सबके, तो वैसा हो नहीं पाता। तो हमारी प्रवृत्ति, इन इंद्रियों की प्रवृत्ति बाय डिफॉल्ट हम उस तरह से सेट कर देते हैं। तो ये ऐसा स्वभाव हमने मन का बना लिया। इसमें बतलाया है उसमें पिंगली उपनिषद में कि मन का स्ट्रक्चर कैसा है। तो ज्ञानेन्द्रिय सह मनो, मनोमय कोश, ज्ञानेन्द्रिय और मन ये दोनों मिलकर के मनोमय कोश का निर्माण करते हैं। तो मनोमय कोश के रिफाइनमेंट के लिए, मनोमय कोश की शुद्धि के लिए, ये जितनी भी हम बात कर रहे हैं, जितने भी प्रकार के नेगेटिव ट्रैक्ट्स हमारे भीतर हैं, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, दम्भ आदि जितने भी विकार हैं, इन सब विकारों से मुक्ति के लिए ये मनोमय कोश को सुधारना पड़ता है। तो मनोमय कोश को सुधारने में, उसे सुसंस्कृत बनाने में, परिष्कार करने में ये जप, ध्यान, त्राटक, तन्मात्राएं, ये साधनाएं करनी होती हैं। इसी में से हम जब इनकी बात कर रहे हैं तो तन्मात्राओं की, तो यही तन्मात्रा साधनाएं हैं जो तम की मात्रा से मिलकर के बने हैं। तम की मात्रा को हम देखेंगे तो इस तरह से समझ में आएगा कि जब हम बात करते हैं गुणों के आधार पर सृष्टि के निर्माण की, तो सत, रज और तम, तो सतरज तम से अर्थ अभी यहाँ हम वैसा नहीं लगा रहे हैं कि नेगेटिव या पॉजिटिव। सतरज तम ये तीन गुण हैं, इन तीनों गुणों की आवश्यकता इस संसार के निर्माण में है। तो उसी दृष्टि से देखते हैं तो सत के माध्यम से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और विल, इच्छा, इनका निर्माण हुआ। रज के माध्यम से ज्ञानेंद्रियों का निर्माण हुआ, पांचों ज्ञानेंद्रिय। और तम के माध्यम से ये गर्भ कर्मेंद्रियों का निर्माण हुआ है, पंच भौतिक पदार्थों का निर्माण हुआ। तो तम की मात्रा के साथ में मन की इन ज्ञानेंद्रियों का क्या संबंध बैठ रहा है, इसे समझना और इसे समझते हुए इस विकृति से बाहर निकलना, ये तन्मात्रा साधना है। तो शब्द के संबंध में बात करते हैं तो ये शब्द तन्मात्रा क्या है। देखिए जितने भी तन्मात्राएं हैं, आगे बात हुई होगी तन्मात्राओं के संबंध में, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द तन्मात्राएं। तो इसमें से ये जो शब्द तन्मात्रा है ये काफी गहराई से पकड़ बनाए रहती है। हम जीवन में जो भी काम करते हैं प्रेरित होकर के करते हैं, कुछ ना कुछ प्रेरणा भीतर चला करती है। तो प्रेरणा भी भीतर विचारों के रूप में चल रही है। किसी ने कोई शब्द दिए, कोई विचार दिए, तो शब्द के रूप में दिए, तो भीतर वो विचार निरंतर चलते हैं, चिंतन मनन होता है, उसके आधार पर जीवन चलता है। किसी ने प्रेरक विचार दिए तो भीतर प्रेरणा उड़ गई, किसी ने अपमान कर दिया तो भीतर तब तक चैन नहीं पड़ता जब तक व्यक्ति को चार बातें सुना न दे, या वैसा मौका ना लग जाए कि भाई ऐसी व्यवस्था हो जाए कहीं से इस व्यक्ति को चार बातें सुना देंगे हम, और उसमें भी पता नहीं 50, 20, 25 साल पुरानी भी कोई बातें होंगी तो उनको भी ला करके लपेट करके और सामने वाले व्यक्ति को सुना देना। इतना इतना हम हमारे भीतर कोहराम मचा लेते हैं, राई का पहाड़ बना लेना, तिल का ताड़ बना लेना। यही है कि छोटी छोटी बातों को हम इतना बड़ा मन के भीतर सोच सोच करके बना लेते हैं, उससे बाहर निकलने का खुद के लिए संभव नहीं हो पाता। ये खुद के द्वारा बनाया गया ट्रैप है, खुद के द्वारा बनाया गया अपने लिए जाल है, हम खुद ही अपने लिए जाल बुन लेते हैं। किसी ने सम्मान के दो शब्द कह दिए तो अहंकार तुष्ट पुष्ट होने लगता है, फूलने लगता है भीतर, ऐसा लगता है हाँ कुछ फूल रहा है, ये अहंकार फूलता है। तो बड़ा ऐसा सुंदर स्वरूप चलता है इनका। तो साधना के आवश्यकता ये थी कि इन दोनों ही परिस्थितियों में मन साम्य अवस्था में रहे। किसी के प्रेरक शब्द, किसी के द्वारा कहे गए प्रेरक शब्द, किसी के द्वारा कहे गए अपमानजनक शब्द, किसी के द्वारा कहे गए सम्मानजनक शब्द, किसी भी प्रकार का हमारे मन पर प्रभाव न पड़े। क्योंकि मन क्या कर रहा है, मन रस ले रहा है ना शब्द के माध्यम से। अब जब मन रस लेगा तो उसमें डिविएशन आएगा,
डिविएशन आने का अर्थ है उसमें विक्षेप होगा, विक्षेप आने का अर्थ है उसमें हलचल उत्पन्न होगी, हलचल उत्पन्न होने का अर्थ है किसी न किसी प्रकार के विचार उत्पन्न हो रहे हैं, और जब ऐसा होगा तो मन के स्तर पर जो शांति होनी चाहिए थी, शांति की अनुभूति नहीं होगी। और जब तक मन के स्तर पर शांति की अनुभूति नहीं होगी, मन गहराई में नहीं उतरेगा, और जब तक मन गहराई में प्रवेश नहीं करेगा, तब तक हम स्वयं तक पहुंच नहीं बना पाएंगे। स्वयं की निकटता, आत्म साक्षात्कार, आत्मदर्शन, ईश्वर दर्शन या ईश्वर के साथ में सायुज्यता की जब बात की जाती है, तो उसके लिए मन की गहन शांति की आवश्यकता होती है। शांति उस स्तर की कि बिल्कुल किसी प्रकार का एक विक्षेप भी ना आए। हम पानी में, तालाब में एक पत्थर फेंकिए, कैसी तरंगे उत्पन्न होती है ना। एक एक सूखा पत्ता भी गिरेगा ना पानी पर, तो कुछ तो हरकत होगी, कुछ तो डिविएशन आएगा, कुछ तो लहर उठेगी, हल्की सी ही। बस तो मन के स्तर पर भी ऐसा ही है। तो ये पांचों तन्मात्राएं मन के स्तर पर निरंतर हलचल पैदा करती रहती है। निरंतर मन लालायित रहता है कि ये कर लूं, वो कर लूं, ऐसे कर लूं, वैसे कर लूं, इसको ऐसे बना लूं, इसको ऐसे कर लूं, इसको ऐसे खा लूं, इसका ये पालू, ये चाहिए, वो चाहिए। तो निरंतर मन के स्तर पर चिंतन चल रहा है, और वो मन को निरंतर चलायमान करता है। मन के भीतर उतरना हो ही नहीं पाता। तो सबसे बड़ी जटिलता जो यहाँ पर क्रिएट करता है वो शब्द है। मान, अपमान, सम्मान, इस संबंध में हम बड़ा कठिन लगता है कि कैसे इससे बाहर निकलेंगे। वो छोटी छोटी बात से डिविएशन आ जाता है। डिविएशन यदि वो 1% का भी डिविएशन है तो वो डिविएशन है। महर्षि पतंजलि ने ऐसे विक्षेप बतलाए, 9 प्रकार के विक्षेप बतलाए हैं। तो ये विक्षेप भी उसी तरीके से अलग अलग प्रकार से जीवन में मन के स्तर पर प्रकट होते चले जाते हैं। तो इन विक्षेपों से बाहर निकलने के लिए साधनाओं का निर्माण हुआ है। तो तो अब शब्द क्या करता है कि शब्द तन्मात्रा में दो चीजें हैं। पहली चीज, एक तो हम शब्द बोल रहे हैं, दूसरा हम ग्रहण कर रहे हैं। तो दोनों ही चीजों पर दृष्टि हमें लगा जमानी होती है। पहले इसके संबंध में समझना होता है कि यहाँ हो क्या रहा है। किसी ने कोई शब्द कहे, अब हमारे भीतर गए, भीतर जाते ही विचारों के रूप में एक चिंतन प्रारंभ होता है। और हम भी कोई बात कहेंगे तो पहले चिंतन करेंगे, फिर उस बात को कहेंगे। तो कुल मिला के चिंतन कहाँ चल रहा है? मन के स्तर पर, हाइपोथैलेमस वाले रीजन पर। अब इसका सीधा संबंध, विचार का सीधा संबंध आकाश तत्व के साथ में है। आकाश तत्व का संबंध विशुद्धि चक्र के साथ में है ना। विशुद्धि चक्र में आकाश तत्व का स्थान माना गया है, और इसका संबंध सीधा कर्णेंद्र के साथ में है। अब हमने कोई शब्द सुना, सुनते ही वो विचार बना और चिंतन प्रारंभ हुआ। अब होना यह था कि उस बात से मन के स्तर पर कोई विचलन उत्पन्न ना हो, या विचलन उत्पन्न हुआ तो सकारात्मक रूप में होता। नकारात्मक चिंतन होने से क्या हो रहा है, वहां पर जैसे ही हाइपोथैलेमस वाले रीजन में गया, उसने वहां से पिट्यूटरी सॉरी पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट किया, विचारों के तंत्र को। और जैसे ही पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट किया, वहां से सिग्नल्स जाएंगे पिट्यूटरी ग्लैंड पे। क्योंकि जो भी जीवन में हम आप देखते हैं, तो उसमें शरीर एक खास प्रकार से रेस्पॉन्स करता है। जब विपरीत सिचुएशन आती है, नकारात्मक सिचुएशन आती है, तो शरीर क्या करता है? फाइट एंड फ्लाइट मोड एक्टिव कर देता है। लड़ना है, दौड़ना है, भागना है, तो कुछ क्रिया करनी है, तो उसके कारण लिए शरीर में एक खास प्रकार की न्यूरोट्रांसमीटर्स एक्टिव हो जाते हैं, उनका रिलीज, उनका सिक्रेशन प्रारंभ हो जाता है। और जब सिक्रेशन प्रारंभ होता है तो शरीर में जाकर के स्ट्रेस हार्मोन्स को बढ़ाता है। कोर्टिसोल हार्मोन का लेवल बढ़ा देगा, एड्रेनल ग्लैंड पे जाकर के एड्रेनल सिक्रेशन कर देगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, क्योंकि लड़ना है, दौड़ना है, भागना है, तो ब्लड की पंपिंग फास्ट चाहिए, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, है ना। तो जब निरंतर ये चीजें बनेंगी, एक बार, दो बार, तीन बार, सोचते सोचते, करते करते, अब जीवन में निरंतर हम नकारात्मक चिंतन कर रहे हैं, लोगों की बातें इस तरह से चुभ रही है भीतर, तो वो चिंतन लगातार बन रहा है। तो नेगेटिव एक भीतर वातावरण लगातार बना हुआ है। तो भीतर एक हार्मोनल स्ट्रेस हार्मोन्स का सिक्रेशन बराबर होता रहेगा। अच्छा, इससे बाहर निकलने के लिए शरीर प्रयास करता है। यही सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का काम है। तो उसमें फिर ईड़ा नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है कि चलिए इसे कूल डाउन करना है। अब एग्रेसिवनेस आ गई है, इसे कूल डाउन करने के लिए ईड़ा नाड़ी, ये शरीर का अपना एक काम है, तो वो सिंपैथेटिक सिस्टम को उस तरह से कम करके उस सिस्टम को बढ़ा देता है। तो धीरे धीरे मन शांत होने लगता है, स्ट्रेस हार्मोन कम होने लगते हैं, और हैप्पी हार्मोन्स निकलना शुरू हो जाते हैं।
तो लेकिन ये प्रयास शरीर अपने से करता है, लेकिन हम निरंतर नकारात्मक चिंतन करते करते एक इतना स्तर भीतर का बिगाड़ लेते हैं, भीतर का एनवायरनमेंट वातावरण इतना नेगेटिव कर लेते हैं कि वो स्ट्रेस हार्मोन्स हमारे शरीर पर विपरीत प्रभाव डालना शुरू कर देते हैं। तो ये मानसिक चिंतन जो किसी के द्वारा दिया गया विचार था, हमने उस पर चिंतन किया, थॉट किया, और वो जाकर के हमारे शरीर पर कहीं ना कहीं बीमारियों के रूप में प्रकट होने लगा। तो ये चिंतन या ये शब्द, ये तन्मात्रा की जब हम बात कर रहे हैं तो इसको उस तरह से भी देखें कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहीं पर डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा हूँ मस्तिष्क के स्तर पर, इसका प्रभाव तो स्थूल शरीर पर निकल करके आता है, फिर हमारे जीवन पर, हमारे व्यवहार में, कार्य में, सब में ये प्रभावित करता है। तो आकाश तत्व चूंकि पांचों तत्वों में सबसे ज्येष्ठ तत्व है, सबसे बड़ा तत्व है, तो इसकी तन्मात्रा भी सबसे प्रभावशाली है। और इसका सीधा संबंध हमारे अहंकार के साथ, मन बुद्धि चित्त अहंकार ये जो है इसके साथ में, क्योंकि चिंतन जो चल रहा है, विचार चल रहे हैं, तो इसका विचार ही गाढ़े हो करके मान्यताओं के रूप में भीतर चित्त में जाकर के सेट होते चले जाते हैं। तो वहीं जाकर के जब ये सेट हो जाएंगे तो फिर जीवन में वही घटित होगा जो हमारे भीतर, जीवन में वही वैसा ही व्यवहार हम करेंगे जो हमारे भीतर में निहित है। तो इनसे उबरने के लिए फिर इस पर साधना की जाती है, शब्द तन्मात्रा की साधना। तो इसमें क्या है कि दो तरीके से ये साधना कार्य करती है। तो पहले तो सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को विकसित करना। सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को विकसित क्यों करना? क्योंकि इसके माध्यम से मन सूक्ष्म होगा। जब मन सूक्ष्म होगा तब हम उस शब्द के माध्यम से मन के भीतर उत्पन्न होने वाले हलचलों की ओर ध्यान को ले जा पाएंगे। मन यदि सूक्ष्म नहीं है तो उस गहराई तक उतर नहीं पाएगा। तो जैसे किसी ने कोई शब्द कह दिया, कोई रिश्तेदार है, कोई पड़ोसी है, कोई दोस्त है, कुछ ने अपशब्द कह दिया, गलत शब्द कह दिए, तो उसके ऊपर थॉट प्रोसेस हमारा जाएगा कैसे जब तक मन सूक्ष्म नहीं है? तो ये साधनाएं वस्तुतः करती क्या है, ये अप्रोच हमारी क्या होनी चाहिए साधना में, आगे हम प्रैक्टिकल करेंगे कि किस तरह से इसको किया जाए। उससे पहले हमारी अप्रोच क्या रहे? तो अप्रोच ये रहेगी कि जैसे जैसे मन की सूक्ष्मता हमें प्राप्त हो रही है, हम उस कारण की गहराई में प्रवेश करें। ये बात, किसी व्यक्ति ने एक बात कही मुझे, तो अभी चुभ रही है, इसके पीछे का कारण क्या है? धीरे धीरे जैसे जैसे हम गहरे 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 उतरेंगे, तो इसके पीछे के कारणों को जब हम खोजेंगे तो पाएंगे कि सिर्फ एक ही कारण समझ में आएगा, और वो कारण है अज्ञानता। किसी व्यक्ति ने कोई बात कही, तो पूर्ण ज्ञान न होने से व्यक्ति ने वो बात कह दी हमें, तो बात हमें चुभ रही है। तो भीतर एक क्षमा भाव को विकसित करना। फिर ये बात आ गई गुणों के साथ की, अब गुणों को विकसित करना है तो यहाँ फिर आवश्यकता पड़ जाती है, हम सहिष्णु नहीं हो पाते, तो सहिष्णुता का विकास चाहिए। तो डे वन से हम सीख रहे हैं, आसनों के अभ्यास जब से हमने प्रारंभ किया तब से हम सहिष्णु होना सीख रहे हैं। हमने तितिक्षा का अभ्यास किया तब से हम सहिष्णु होना सीख रहे हैं। हम जितने तप प्रकार के तप हैं, उन तपों में तप करके हम इन्हीं को तो सीख रहे हैं कि सहनशीलता हमारी बढ़े, हमारा धैर्य बढ़े, हमारी क्षमाशीलता का विकास हो। ये आगे चल करके इन पांचों तन्मात्राओं के संबंध में हमें हमारे विचार को, हमारी मान्यताओं को सुधारने का काम करते हैं। तो मान्यताओं में सुधार जब तक नहीं होगी, इसी को इन्होंने ज्ञानान मुक्ति कह दिया है ना, इसी को कहा है तो ज्ञान। तो जब तक हम चिंतन में नहीं करेंगे तब तक वो ज्ञान उपजेगा नहीं। अच्छा, ज्ञान उपजने का एक और है कि जब तक हम ध्यान में नहीं उतरेंगे तब तक ज्ञान भी नहीं उपजेगा। तो ध्यान के गहराई में प्रवेश करने के लिए चाहिए कि मन के स्तर पर शांति हो। मन के स्तर पर शांति के लिए चाहिए कि ये जो तन्मात्रा है, इनकी खुजलाहट चल रही है निरंतर, तो इससे इसको शांत करने के लिए इसको समझना होगा। तो यहीं से प्रारंभ हो जाती है हमारी तत्व ज्ञान की यात्रा। इन्हीं पंच मात्राओं को समझते समझते हम तत्व ज्ञान की गहराई में प्रवेश करते चले जाते हैं। ये समझ लें कि ये मुख्य द्वार है, तत्व ज्ञान का पहला प्रवेश द्वार ये तन्मात्रा साधनाएं हैं। तो इस शब्द तन्मात्रा को समझने के लिए हम ये देखें कि कोई शब्द हमारे कान के भीतर पड़ा, तो उससे मन के भीतर हलचल क्या उत्पन्न हो रही है। प्रैक्टिकल लाइफ में, व्यवहारिक जीवन में इसे इसी तरह से देखा जाएगा। हम भले जॉब में हो तो सीनियर ने कुछ कह दिया, तो वहां तो रिएक्ट भी नहीं कर सकते, वहां तो दब करके मन महसूस करके रह जाना पड़ता है, आप रिएक्ट कर ही नहीं सकते। हाँ, दूसरी जगह होगी तो वहां तुरंत रिएक्ट करेंगे। तो फिर ऐसी बात उठती है कि मन को रिएक्टिव ना बनाए, रेस्पॉन्सिव बनाए, तो वो होगा कैसे? यही इन चीजों को समझना पड़ेगा, तब मन रिएक्शन की जगह रेस्पॉन्सिव होने लगेगा। हम बात बात में रिएक्ट करने लग जाते हैं, तो उस रिएक्शन को रोक देना। तो वो रिएक्शन रुकी कैसे जाए? क्या हमारी कमियां थी? सीनियर ने, बॉस ने हमें डांटा भी, तो क्या हमारी कमियां थी? कहीं ना कहीं कुछ डिफॉल्ट फॉल्ट रह गया, या किसी और की भी कमी थी?
तो जब मौका लगे आगे जाकर के उसे समझा दें। कुल मिला के बात यह है कि हमारे मन की स्थिति किसी प्रकार से अशांत न हो, उसके लिए सारी साधनाएं हैं। परिवार में कोई बात व्यक्ति कह देता है तो उसे अपमान के रूप में ले लेते हैं हम। तो हमने स्वयं के प्रति क्या भाव निर्मित कर रखे हैं, हमने स्वयं को क्या मान रखा है। जीव भाव में है तो मान और अपमान हमें निरंतर बराबर परेशान करते रहेंगे। और जैसे जैसे हम जीव भाव से निकल करके आत्म भाव की ओर बढ़ना प्रारंभ करेंगे तो ये बातें बड़ी छोटी बड़ी हल्की लगेंगी। तो धीरे धीरे स्वभाव में आता है। ऐसा नहीं है ये चीजें एक दिन में बदल जाती है, समय साध्य है। और ये साधना तो, शब्द की साधना तो बड़ी ही कठिन है, इसे साधना इतना सरल भी नहीं है, लेकिन हाँ, प्रयास तो निरंतर हमें करने ही होते हैं। तो पहले ऐसा ही होता था, जब रिएक्शन, तुरंत रिएक्ट, कोई किसी ने कोई बात कह दी तो तुरंत क्रोध आ गया, तुरंत गुस्सा आ गया। फिर धीरे धीरे साधना करते करते समझ में आया कि हाँ, क्रोध करने से स्वयं की ही शक्तियों का, स्वयं की ही ऊर्जा का, स्वयं की ही प्राण का शरण होता है। तो इसे बचाना है, सहेजना है। और क्रोध के भीतर उतरेंगे, ये क्रोध के कारण के भीतर उतरेंगे तो कारण समझ में आने लगे। धीरे धीरे करते करते फिर क्या हुआ कि गुस्सा या वो क्रोध थोड़ा सा कम होने लगा, कम होने लगा, लेकिन खत्म नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे यही, चूंकि अब जैसे मान लिया आप एक अथॉरिटी में आ जाते हैं, ऑफिस की या उस तरह की हम बात करें, घर में है भी हैं तो बच्चों के सामने, तो कभी कभी उस तरह का नाटक भी प्रदर्शित करना पड़ता है आपको। आप क्रोध नहीं है लेकिन क्रोध प्रदर्शित करना पड़ता है। तो ये चीजें इस पूरी साधनाओं का एक भाग है। हम इस चीज को उस तरह से धीरे धीरे जब साधनाओं की गहराई में उतरते हैं तो वही जो क्रोध है या और भी वासना है, काम है, क्रोध है, मद है, मोह, लोभ है, ईर्ष्या है, ये सब चीजें धीरे धीरे छूटती हैं, या इनकी जो तरीका है वो धीरे धीरे हमारे भीतर में उसकी पकड़ कम होती चली जाती है। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अभी आजकल बड़ा ये चल रहा है, ब्रेन रिवायरिंग का। ये ब्रेन रिवायरिंग एक बड़ी आजकल ये बात चल रही है। तो ऐसे ही मैंने इसके संबंध में एक ये बनाया था, एक एआई से एक वीडियो बनाया था। इसमें शेयर कर पाएंगे क्या भैया? जी भैया, एक सेकंड में आपको वो कर देता हूँ। क्योंकि ये सारी जो चीजें हैं हमारे मस्तिष्क में, मन और ये मस्तिष्क वाला जो पूरा क्षेत्र है न्यूरॉन से संबंधित है। तो देखते हैं इसमें अगर कुछ चीजें हम समझ पाते हैं। भैया एक बार ट्राई करिएगा, शायद आप शेयर कर पाए आप। स्क्रीन शेयर करने से होगा ना हाँ वीडियो को? हाँ। तो हाँ हाँ। दिख रहा है भैया, स्क्रीन दिख रही है? नहीं भी, अभी तो नहीं दिख रही है। बस आपका नाम आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा। आप उसको ऑनलाइन प्ले किए कैसे? ऑनलाइन में नहीं, मेरे इसमें है वो, ड्राइव में है। तो शेयर, आप शेयर पे गए हैं, शेयर पे जाके जी। उसको करेंगे तो आएगा। अभी दिखेगा? अभी भी नहीं आ रहा है भैया। आप में दिखा रहा है क्या शेयरिंग? तो इसको हम देखते हैं थोड़ा सा, तभी इसमें ये भी ओपन नहीं होगा भैया। जो यदि हम थोड़ा सा कुछ प्रैक्टिकल करें इसका, तो ये तो यूआरएल से, ये तो ऑनलाइन
वेब यूआरएल यहाँ पे डालना होगा ना, वेब यूआरएल। जी। ठीक है, इसको मैं लेता हूँ। चलिए इसको शब्द पर ध्यान लगाएंगे, बाहरी शब्द जिसे आहत शब्द कहते हैं। दूसरे स्तर पर यही साधना जब भीतर हम अंतर मन में हम साधना करेंगे तो नाद में परिवर्तित हो जाती है। तो बाहर के शब्दों पर जब ध्यान लगाएंगे, शब्द ब्रह्म पर ध्यान लगाएंगे, तो बाहर की ध्वनियों पर हम ध्यान लगा रहे होंगे। और जब भीतर की ध्वनि को सुनना प्रारंभ करेंगे तो ये नाद साधना हो जाएगी। तो स्वयं के भीतर शब्द के उस स्तर पर जहां ये शब्द परेशानी या हलचल क्रिएट कर रहे हैं मन के स्तर पर किसी भी प्रकार की, तो वहां तक पहुंच बनाने के लिए तब हम क्या करेंगे, इस तरह के ध्यान को लेते हैं। इसमें क्या किया जाता है, जैसे मैं काफी समय पहले मैंने गुरुदेव का साहित्य पढ़ा था, तो उसमें यह था कि शब्द तन्मात्रा इस सूक्ष्म कर्णेंद्रियों को विकसित करने के लिए उसमें बताया था कि आप इस घड़ी का प्रयोग करें, घड़ी पास में रख दीजिए, उसकी ध्वनि को सुनना है, थोड़ी देर घड़ी की ध्वनि को सुने, फिर थोड़ा सा और दूर रखें, फिर उसकी ध्वनि को सुने, ऐसे धीरे धीरे सूक्ष्म कर्णेंद्रियों का विकास करें। तो इसके काफी सारे तरीके हो सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे कि इस सूक्ष्म कर्णेंद्रिय को बाहर की दुनिया को सुनने में लगाएंगे। एक बार ये इसके माध्यम से जब हमारी कर्णेंद्रियां सूक्ष्म के प्रति ग्रहणशील हो जाएंगी, तब हम कान बंद करके भीतर की ध्वनियों को सुनने का अभ्यास करेंगे। तो इस तरह से, जिस तरह से हम बाह्य त्राटक करते हैं, बाह्य त्राटक में हम बाहर सूर्य की छवि या दीपक की लो पर ध्यान करते हैं और उसके बाद में अंतर त्राटक करते हैं। तो उसी तरह से ये शब्द तन्मात्रा साधना भी दो तरीके से चलती है। पहले आप बाहरी शब्दों पर ध्यान लगाएंगे, बाहरी शब्दों पर ध्यान लगा करके जब मन सूक्ष्म होने लग जाए, सूक्ष्म कर्णेंद्रियों का विकास होने लग जाए, तो वही ध्यान अब भीतरी ध्वनि पर लगाना प्रारंभ कर देंगे। तो इसको इसको हम प्रारंभ करते हैं, इसको सुनने का अभ्यास करेंगे, प्रयास करते हैं। चलिए भैया इसको ऑन कर दीजिए ना। जी, एक मिनट। अच्छा, इसके साथ में मेरी आवाज तो नहीं आएगी ना जब ये साउंड, ये जब चलेगा तब, ये प्ले होगा तो? आ सकती है, 1 मिनट, 1 मिनट भी आ भी सकती है, 1 मिनट रुकिए। दोनों, ताकि नेट तो इधर ऑफ नहीं इसमें है। करना क्या है हमें, वो बतलाया जा सके। तो इसमें क्या है कि जब हम तन्मात्रा की साधना करते हैं तो अपनी कर्नेंद्रियों को धीरे धीरे सूक्ष्म से सूक्ष्म ध्वनियों पर केंद्रित करना होता है। अभी जैसे यहाँ एक संगीत बजेगा, तो संगीत में आपको क्या करना है कि एक खास प्रकार के वाद्य यंत्र को पकड़ लीजिए, या तो उस पर ध्वनि को केंद्रित करिए, खास प्रकार के शब्दों पर ध्यान को केंद्रित कर लीजिए। अब इतने प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे होंगे, इतने प्रकार के शब्द होंगे, उसमें से एक खास शब्द पर ध्यान केंद्रित करें। तो इस तरह से शब्द पर हम ध्यान केंद्रित करें। तो जब ये अभ्यास धीरे धीरे परिपक्व होने लगेगा, तब हम नाद साधना की ओर हम बढ़ेंगे। तब हम कानों को बंद करेंगे, कान बंद करके जब हम ध्यान लगाएंगे, तो विभिन्न प्रकार की ध्वनियां हमें सुनाई देने लगेंगी। अलग अलग बतलाया है, किसी को शंख की ध्वनि, झिंगुर की ध्वनि, नगाड़े की ध्वनि ऐसा सुनाई देती है। तो चलिए इसमें प्रारंभ करते हैं। ध्यान की जी, मुद्रा में बैठे। आवाज आ रही है भैया? हाँ आवाज आ रही है, बिल्कुल भी है। कमर गर्दन सीधी रखेंगे, ध्यान मुद्रा बनाते हैं, स्थिर शरीर, दोनों हाथ गोद में, नेत्र बंद, शांत चित्त, ध्वनि पर
संगीत पर अपने ध्यान को केंद्रित करें। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए भैया। जी, एक मिनट। अभी हुआ वॉल्यूम? हाँ। Om Shanti. देखिए बीना भी बज रही है, तो ध्यान लगाइए। इतने सारे वाद्य यंत्र और शब्दों में से सिर्फ Om बीना पर Shanti. ये सारी हलचलों में से ध्यान Om सिर्फ Shanti. एक लक्ष्य पर केंद्रित। इस संसार में कितने सारे शब्द हमें प्रेरित करते हैं, परेशान करते हैं, उनमें से एक पर ध्यान केंद्रित करना, ओम पर ध्यान केंद्रित करना, जिससे संसार की उत्पत्ति हुई। जितने भी शब्द हैं, कहीं बोले जा रहे हैं, सही गलत जितने भी शब्द हैं, सबकी उत्पत्ति उस ओम से हुई, एक ओम से। तो यहां भी ध्यान लगाते लगाते धीरे धीरे हम उसी एक अद्वैत भाव की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं। वीणा पर, वीणा की ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करें। वीणा की ध्वनि में आ रहे उतार चढ़ाव के प्रति सजगता। जब संगीत की व्यवस्था ना हो, मोबाइल वगैरह की व्यवस्था ना हो, तो बाहर प्रकृति में अपना ध्यान लगा सकते हैं कि कितनी सारी चीजों की उत्पत्ति, वायु की, पेड़ पौधों की सरसराहट, वायु की तरह तरह की ध्वनि आ रही है। ध्यान सूक्ष्म से सूक्ष्म तक ध्वनि पर केंद्रित करते हैं। Om Shanti. तरह से हमने अनुसंधान प्रारंभ, रिसर्च प्रारंभ की। शब्द क्षेत्र में आहत शब्द, सारा आहत शब्द। जब एक बार ये अनुसंधान में परिपक्वता आने लग जाए, जब मन सूक्ष्म होने लग जाए, तब हम अपने अभ्यास को भीतरी कर सकते हैं, अंतर्मुखी कर सकते हैं। उसके लिए नाद श्रवण किया जाए। तो कानों को बंद करके, नजर से कानों को बंद करके आप लेटे रहें, तो ज्यादा देर तक कर पाएंगे। बैठने की अवस्था में आप कानों को बंद करते हैं तो ज्यादा देर तक संभव नहीं होता, 5-10 मिनट। तो बैठ करके जब आप नाच करना सीखेंगे तो ज्यादा लंबे समय तक आप नाच कर सकते हैं। या फिर इसके लिए ईयरबड्स लगा लीजिए कान में, उससे बाहर की ध्वनि थोड़ी शांत हो जाएगी, भीतर की ध्वनि के प्रति आपकी सजगता बढ़ने लगेगी। और जब ऐसा होने लगेगा तो मन भीतर ध्वनियों के प्रति सचेतन होने लगेगा। धीरे धीरे जैसे हमने कितने सारी ध्वनियों में, शब्दों के बीच में उस वीणा की ध्वनि को पकड़ा, उसी तरह से जब हम नाद में उतरते हैं, नाद साधना में, तो विभिन्न प्रकार की ध्वनि, 7 प्रकार की ध्वनियों को ऐसी काफी सारी ध्वनिया धीरे बदलाई जाती है। शुरू में झुंझुटी सी ध्वनि, पानी की गिरने ऐसी, बादलों के गरजने सी ध्वनिया, अलग अलग प्रकार की, अलग अलग साधक को अलग अलग प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। ये सब निर्भर करता है भीतर के Om Shanti. के अनुसार अलग अलग प्रकार की ध्वनिया भीतर सुनाई देती है। हमें सूक्ष्म से सूक्ष्मता होती है, करके चलते जाते हैं। यहाँ तो ये इमिटेशन, यहाँ तो कुछ खास प्रकार के वाद्य यंत्र ही बज रहे हैं, तो वहां से मात्र ध्वनि भी हमारा ध्यान जा पाए। Om भीतर, अंदर भीतर नाद Shanti. की जब हम साधना करते हैं तो काफी सारी ध्वनिया वहां पर लगती हैं, उन पर ध्यान दें। लेकिन एक Om और महत्वपूर्ण बात, Shanti. नाद पकड़ कैसे होता है? जो उपनिषद में भी ये बात लिखी है, अष्टोपदी टीका में भी ये बात है, और
नाद का प्रकटीकरण तब होता है जब प्राण सुषुम्ना में प्रवाहित, तो जैसे जैसे आपके प्राण सुषुम्ना में प्रवाहित होने लगेंगे, नाद का श्रवण सहज होने लगेगा। तो हमने अब दोनों तरीके से प्रयास किया। नाद को सुनने के लिए ये शब्द की साधना भी करें, और इधर से Shanti हम प्राणायाम आदि ये सब साधना में प्रयास भी कर रहे हैं। तो जब दोनों तरफ से प्रयास चलेंगे, जैसे जैसे नाद उठेगा, नाद का श्रवण सरल होता जाएगा, क्योंकि हमने उससे पहले सूक्ष्म कंटेंट को विकसित कर लिया होगा। जब ऐसा करेंगे तो दोनों तरफ से हमें टू वे डायरेक्शन में हमें Shanti तरह से ये ध्यान चलता है। 5 मिनट 10 मिनट जब आपको मौका लगे, ऑफिस में बैठे हो तब भी इसे किया जा सकता है, कुर्सी पर बैठे हो तब भी किया जा सकता है। बाहरी ध्वनियों को सुनना, तो इसे बंद कर देते हैं भैया। जी। तो इन ध्वनियों को हम, इस साधना को कहीं भी चलते उठते बैठते किया जा सकता है। अब किसी ने कोई शब्द कह दिए तो उस पर भी, किसी ने कोई शब्द कहे और हमारे भीतर हलचल उत्पन्न हो गई, जबकि होना था कि मन शांत रहे, तो वहां ध्यान लेकर के जाए क्यों उत्पन्न हुआ। तो जैसे जैसे हम कारण में उतरेंगे, इसे कारण को खोजेंगे। जी, इसमें बतलाया है हठयोग प्रदीपिका में कि इंद्रिया नाम मनोनाथम, इंद्रियों का नाथ है मन, ना, इंद्रियों पर नियंत्रण करता है मन। मनोनाथस्तु मारुत, मन का नाथ है वायु, वायु पर नियंत्रण किया तो मन पर नियंत्रण होगा, मन पर नियंत्रण किया तो इंद्रियों पर नियंत्रण आएगा। और यही प्राण, प्राणों का नियंत्रण करता है लय, प्राणो लयो नाथ, प्राण का नाथ है लय। और ये जो लय है, लय अर्थात तुरीय अवस्था कह दीजिए, सायुज्यता कह दीजिए, ब्रह्म सायुज्यता कह देते हैं हम, या साक्षी भाव की बात जब हम करते हैं, है ना, साक्षी चैतन्य की बात जब हम करते हैं, तो ये सारी बातें एक ही है। तो उस लयबद्धता की अवस्था में आ जाना, तो ये जो लयबद्धता की अवस्था लाता है, लय नाद आश्रित हो, नाद के आश्रित है लय। तो जब हम नाद साधना की ओर उतरने लगते हैं, उसमें जैसे जैसे हमारी गति होने लगती है, तो लय में हमारी गति होने लगती है, तो ईश्वर के साथ में एकता, एक रस्ता स्थापित होने लगती है। जब ऐसा होगा तो सारी ही इंद्रियां, स्वभाव है अपना, उस स्वभाव को भूल करके, उस स्वभाव को छोड़ करके, सांसारिक की ओर जो प्रवृत्ति थी उसे छोड़ करके आत्मिकी की ओर लगना प्रारंभ हो जाती है। तो इस तरह से एक मन का रस लेने का स्वभाव इस दिशा में नाद की ओर बढ़ने लग जाता है। तो वो जो शब्द के प्रति एक गहरा भाव था, वो छूट करके वो शब्द की गहराई में प्रवेश करते हैं, तो शब्द से हम उस ब्रह्म के स्वरूप की ओर, अर्थात उस ओम की ओर पहुंचने लग जाते हैं। तो ये कुल मिलाकर के इसका साधना का स्वरूप है। तो अब मैं अपनी बात को ये समाप्त करता हूँ। इस तरह से साधना रहेगी, प्रैक्टिकल इस तरह से रहता है, और धीरे धीरे इस अप्रोच को लेकर के हम चलते हैं। जी, प्रसून भैया, नितिन भैया। जी शरद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के विषय को आपने बहुत ही विस्तार से और बहुत ही सरलता से चीज़ों को रखा। और मेरे लिए तन्मात्रा अभी मतलब बहुत वो रहता है, बहुत थोड़ा सा मुझे काफ़ी कुछ समझ में आया। और मुझे लगता है कि इस पे और भी आगे आपने जो बात रखी कि तन्मात्रा जो माध्यम है रस लेने का, मन का, मन जो है उसके माध्यम से रस लेता है। और शब्द की जो आपने बात की, एक जो चीजें थी, थोड़ा सा वीडियो उतना क्लियर नहीं था भैया। और जी, वीडियो मतलब ऑडियो चल रहा था, आपकी आवाज इतनी क्लियर नहीं आ पा रही थी। तो जो अच्छा। मन को सूक्ष्म करने वाली बात थी, उस पर थोड़ा सा मुझे भी और जरूरत होगी, लेकिन उस पे मैं कभी आपसे और विषय में बात कर लूंगा, उस पे कैसे करना है क्या करना है। बाकी और भी भैया दीदी लोग का अगर कुछ प्रश्न हो तो आप लोग रख सकते हैं, अभी हमारे पास समय है कुछ। जी भैया। तो नितिन भैया। इसमें जो सूक्ष्म की बात थी ना भैया, जैसे, तो जब हम ध्यान लगा रहे हैं, तो अब जैसे संगीत बज रहा है, कोई कोई मंत्र भी हम सुन रहे हैं, तो उसमें जो भी अलग अलग प्रकार की वाद्य यंत्र बज रहे हैं, तो अपने ध्यान को उस बारीक से बारीक ध्वनियों को लेकर के जाना है। तो मैंने इसका अभ्यास ऐसे भी किया, बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, तो खास प्रकार की ध्वनि की ओर ध्यान केंद्रित कर दिया। इतना ज्यादा जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, इतनी तमाम तरह की आवाजें, आपके शब्द आपके कानों में पड़ रहे हैं, लेकिन आप एक खास प्रकार की ध्वनि को सुन,
तो ये आपके ध्यान को, मन को सूक्ष्म करता चला जाएगा। कहीं भी बैठ करके साधना हो सकती है, इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप एक खास आसन लगा करके और ना उस तरह से बैठ करके प्रॉपर वहां साधना करें, क्योंकि ये साधना तो आगे चलकर वैसी हो जाती है कि चलते उठते बैठते हर समय में आपको साधना करनी है। तो ये उच्च स्तरीय साधना है, तो यही है ना कि आप 24 घंटे और साधना में परिवर्तित हो जाए आपका जीवन। इस तरह भैया मन सूक्ष्म हो रहा है, या जो कर्णेंद्रियां हैं वो सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजों को सुन पा रही हैं, वो हो रहा है? सूक्ष्म कर्णेंद्रिय, कर्णेंद्रियों का सूक्ष्म होने का अर्थ ये है कि मन सूक्ष्म हो रहा है। मन सूक्ष्म होगा तभी सूक्ष्मता की ओर हम प्रवेश करेंगे, तभी हम कानों की के माध्यम से सूक्ष्म ध्वनियों को सुन पाएंगे। दोनों का अर्थ एक ही है। सूक्ष्म कर्णेंद्रियों का सूक्ष्म होना या मन का सूक्ष्म होना, दोनों एक ही बात है। हमने चूंकि इस इंद्रिय की ओर लगा दिया ना, आंखों की ओर लगाते तो यहाँ की जी जी। सूक्ष्मता प्रकट होती, यहाँ लगाया तो यहाँ से, तो मन की सूक्ष्मता किसी भी माध्यम से प्रकट कर सकते हैं, पांचों ज्ञान इंद्रियों के माध्यम तो से। तो आपने चूंकि जो बात हमारा विचार का ये है शब्द, तो हमने इसको इस दिशा में लगाया। जी जी, तो जैसे भैया आपने एक बात और आई थी कि किसी की बात अच्छी लग रही है, किसी की बात बुरी लग रही है, तो उसमें सूक्ष्मता का क्या अर्थ है? उसमें उसमें सूक्ष्म मतलब, और उसमें जो गहराई में जाने कारण पे हम जा रहे हैं जो, तो वो तो चिंतन हो गया भैया ना, वो तो उस कारण में जाना। हाँ, कारण मेरा चिंतन हो गया, यही बात है। इसमें क्या है कि इसमें बाबूजी ने एक बात की है बड़ी सुंदर, मैंने भी देखा है इसको, बिल्कुल ये ऐसे काम करता है। इसमें क्या है कि हम ध्यान लगाते हैं ना ईश्वर का। अब इतने सालों से मैंने भी काफी समय तक ध्यान लगाया, बड़ा 2-2 3-3 घंटे बैठ करके, लेकिन वो एक पिक्चर की तरह हो जाता है। सूर्य का ध्यान कर रहे हैं, बाबूजी भी कहते हैं फिल्म चल रही है, बस उस तरह का ध्यान है, भीतर परिवर्तन नहीं हुआ ना। परिवर्तन चिंतन के बिना नहीं होगा। ज्ञानान मुक्ति वाली जो बात करते हैं, ज्ञान से मुक्ति, तो ज्ञान से मुक्ति तब होगी जब हम चिंतन को उस दिशा में ले जाएंगे। हमारे भीतर कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन से कारण है जो बंधन का कारण बनते हैं, है ना। अब व्यवहार में, लोक व्यवहार करते समय में, पति पत्नी के संबंध में ही ले लें, हम बात कर लें, तो ऐसी बातें नोकझोंक हो जाती हैं जो मन में डाल लेते हैं, बैठ लेते हैं, अपमान अपमान की बात तो वहां भी आ जाती है। तो ऐसी कौन सी बातें जा करके गहराई में मेरे भीतर प्रवेश करके मेरी शांति को भंग कर रही है, और क्यों ऐसा हुआ, जबकि मेरा भीतर का स्वभाव तो ऐसा है, शांत स्वभाव, आत्मा का स्वभाव है शांत, वैसा न होकर के हलचल हुई। तो उसके कारण में जब हम जाना शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं समझ में आएगा कि हमारी अपेक्षाएं कुछ थी, क्या इस कारण से हलचल उत्पन्न हुई, हम जो चाह रहे थे वैसा न होकर के कुछ विपरीत कार्य हुआ, इस कारण से मन में हमारे हलचल उत्पन्न हो गई, मन के स्तर पर विक्षेप आया, या कुछ और कारण था, या सामने वाला ना समझ था, या उसने ना समझी में बात कही, तो क्षमा भाव विकसित करना। तो ये सारे गुणों के आधार पर साधना, जो आज हम शब्द की बात कर रहे हैं, ये साधना धीरे धीरे जब गहराई में प्रवेश करेंगे ना, तो यहाँ से होते होते यही साधना ग्रंथि वेदन में बदल जाती है, यही साधना आगे चल के कला साधना में बदल जाती है, अर्थात गुणों का विकास करना। तो बात यह है कि जब तक हम चिंतन नहीं करेंगे, ध्यान तो साथ चलेगा, ध्यान से हमें गहराई मिल गई ना। अभी हमने मान लिया 10 मिनट ध्यान किया, 10 मिनट ध्यान किया, 15 मिनट ध्यान किया, उस समय तो हमको ध्यान करना है, ध्यान गहरा हो गया। उसके बाद में 15 मिनट ध्यान के बाद में 5 मिनट आप उस चिंतन पर लगाना है कि दिन भर में मेरे मन में जो विक्षेप आता है, डिविएशन आता है, किस किस कारण से आता है, किन किन व्यक्तियों द्वारा क्या क्या बोली गई बातों के कारण आता है। अब उसके ऊपर अगले 24 घंटे पर काम किया जाएगा। ऐसे ये साधना काम करके, प्रैक्टिकल ये है इसका, अगर ये नहीं करेंगे तो साधना में प्रगति नहीं होगी। अब भीतर तो प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में जब बात आ रही तो वहां फेल हो रहे हैं, तुरंत हमारा जो पुराना व्यवहार है वो हावी हो जाता है। तो उसको दूर करने के लिए फिर हमको चिंतन करना पड़ेगा। जब तक चिंतन नहीं होगा, तब तक जो हमारा एक खास प्रकार का थॉट प्रोसेस चल रहा है वो चेंज नहीं होगा। उस थॉट प्रोसेस को, पुराने वाले थॉट प्रोसेस को चेंज करने के लिए इधर वाले को मान्यता गाड़ी करनी पड़ेगी। ये मान्यता है कि नहीं, क्षमाशील बने, ठीक है लोगों ने कुछ बात कह दी होगी तो उसे क्षमा करें, थोड़ा सा बड़प्पन रखें। तो ये बातें, ये मान्यताएं भीतर बहुत रोज रोज घुमानी होगी। अभी वो वाली बातें घुमा घुमा करके हमने गाढ़ापन ले लिया। तराजू के दो पलड़े होते हैं, तो इधर से गाढ़ापन क्रिएट कर करके इतना गाढ़ा कर लिया, ये तराजू का ये पलड़ा भारी हो गया, और हम इसी के माध्यम से संसार को देख रहे हैं, और ये वाला हल्का हो गया, है ना। तो यही क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियां हैं। महर्षि पतंजलि ने इसे ही क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्ति कह दिया कि ये क्लिष्ट है, ये अक्लिष्ट है। तो क्लिष्ट से छुड़ना है तो अक्लिष्ट को अपनाना पड़ेगा। तो इस प्रकार की मान्यताओं को पहले बिठाएंगे तो धीरे धीरे पलड़ा ऊपर उठने लगेगा, बराबर होने लगेगा। तो जब एक बराबर आ गया तो इसी को कहेंगे द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, मन की साम्य अवस्था। तो दोनों के बीच में आएगी, तब इसको भी छोड़ना पड़ेगा, इसको भी छोड़ना पड़ेगा, ये अवस्था। जी भैया। जी भैया। नितिन भैया।
जी जी भैया प्रणाम। बहुत सुंदर आपने भैया बहुत गहरी जानकारी दी। तो भैया मैं इसके बारे में जो समझ पाया, आप भैया एक बार बताइए कि वो सही है या नहीं। जो आपने जो मन का जो सूक्ष्म होने का जो बताया, तो सूक्ष्म होने का अर्थ मैंने ये समझा कि हम जो है मन को अपने आत्म विकास के लिए अपने अनुरूप जो है हम जो शब्दों का जो अर्थ है वो किस प्रकार ले पाते हैं। जैसे कि हम जो है आज की ही जो जो ये क्लास जो रही, तो इसमें जो है जब हम वीडियो शेयर कर रहे थे, तो जो है आपकी आवाज़ जो है ना इतनी साफ नहीं आ रही थी। तो अगर हम मन को सूक्ष्म करते चलेंगे, तो हमारा जब ध्यान जब गहरा होता चलेगा, तो आप ही की आवाज़ सुनाई देगी, और जो बैकग्राउंड की जो जो पीछे जो म्यूजिक चल रहा था या पीछे जो नॉइस जो आ रहा था, वो नॉइस को भी मेरा मन जो है, मेरी सूक्ष्म कर्नेंद्रियाँ उसको फ़िल्टर आउट कर पाएँगी, और केवल आपकी आवाज़ सुनूँगा मैं। तो मुझे लग ये रहा है कि ये जो है उस सूक्ष्म मन की एप्लीकेशन हुई है। एग्जैक्टली क्या ये बिल्कुल ठीक है भैया? हुँ, बिल्कुल ठीक है, एग्जैक्टली यही बात होती है। अच्छा, इसमें एक चीज और है, जैसे जैसे मन सूक्ष्म हुँ, होगा ना, अब जैसे जैसे मन सूक्ष्म होगा, अच्छा मन विचार, मान लिया किसी व्यक्ति ने कोई बात कही, तो बात कही तो कहीं ना कहीं पहले उसके मन में विचार उत्पन्न हुआ होगा, और विचार हुँ, उत्पन्न कहां से उत्पन्न हुआ होगा, उसके भीतर, चित्त के स्तर से। अब यहां पर हम साधना कर रहे हैं, साधना करने से हमारा मन सूक्ष्म हुआ, तो सामने वाले व्यक्ति ने जब कोई बात कही, शब्द कहे, वो शब्द हमारे कानों में पड़े, तो हमारा मन जब सूक्ष्म हो गया, हमने ये सूक्ष्म साधनाएं करी, जब मन सूक्ष्म हुआ तो क्या होगा कि शब्द से होते हुए उस व्यक्ति के जिस भावों से वो बात कही, उस भावों तक हमारी पहुंच होने लग जाएगी। तो भावों के उद्गम उद्गम तक जब हमारी पहुंच होगी, तो उसके कारण तक पहुंच होगी, तो हमें पता लगेगा कि इस व्यक्ति ने इस बात के चलते, इस समस्या के चलते, इस गुण के चलते उसने ये बात कही है। ऐसा मैंने भी ऐसा देखा था, ऐसा पुस्तकों में लिखा है। लेकिन अपने साथ में जब ये चीजें साधना करते करते घटित होती है ना, तो लगता है कि हाँ, कुछ कुछ चीजें वास्तव में काम करती हैं। ऐसा हुआ मेरे साथ भी, जैसे साधना करते करते ऐसे हुँ, अ, किसी कोई मित्र है या कोई अनजान व्यक्ति भी है, तो बात करते करते एकदम से उसके मन के भीतर में उतर गए। वो व्यक्ति कोई बात कह रहा है, ठीक है, जो बात कह रहा है, लेकिन उस बात को करने के पीछे का भाव क्या है ना, तो भाव तक पहुंचना प्रारंभ हुआ, तो वो लगा, बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि इस बातों को आपको बाद में वो करना होता है, प्रूफ करना, लेना होता है कि भाई बात सही है या नहीं है। तो ऐसा हुआ कि जैसे एक बार कोई एक डॉक्टर थे इधर ही, तो उनसे मिलना हुआ, किसी ने मिलवाया कि भाई योग करते हैं, आपको योग में सीखना करना हो तो इनसे मिल लेना, ऐसा करके। तो वो बात कर रहे हैं कि मुझे पाइल्स हुआ था, मैंने फिर फ्यूचर का ऑपरेशन कराया, ये हुआ वो हुआ, और मेरे मन में विचार आ रहा है कि ये आदमी सुसाइड करने वाला है। तो मैंने उस बात को लाइटली लिया। हम सोचते हैं ना कि ये फालतू के विचार हैं, तो उस समय मैंने उस बात को छोड़ दिया। तो उन्होंने बात की, मैंने कहा ठीक है सर, आप आना, मिलना करना, बात करेंगे, ऐसा करके बात हो गई। फिर वो 5-6 दिन बाद में उनका फोन आया कि मुझे आपसे मिलना है। मैंने कहा ठीक है सर, आइए, सुबह के समय में हम करेंगे योग, लेकिन उससे पहले 5-15 मिनट हम बैठ करके बात करेंगे, क्योंकि काउंसलिंग आवश्यक है, बिना उसके हम ऐसे योग नहीं करते। तो वो आए, मिल करके बैठे, बैठे और बैठे उन्होंने बात कही कि मैं सुसाइडल अटेम्प्ट के मेरे मन में विचार चल रहे हैं। और उस टाइम कोरोना का टाइम चल रहा था। तो बोले कि मेरे जो साडू भाई हैं, यहाँ कोटा के पास में रहते हैं, वहां से उन्होंने मुझे जो है ये एंटी डिप्रेशन की दवाएं और वो भेजी हैं, और मैं वो लेकर के अभी भी आपके सामने आकर के बैठा हूँ, तो दवा लेकर के आया हूँ, तब मैं बात कर पा रहा हूँ, नहीं तो मैं सुसाइड करने वाला था। मैंने कहा कि अगले 10 मिनट बाद में इसी बात पर बात करता, क्योंकि मेरे भी मन में ऐसे विचार आए थे उस समय में जब मैं आपसे मिला। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम बात करते करते ऐसा आ जाती है मन की खास अवस्था कभी कभी, तो हम एकदम से सूक्ष्म में प्रवेश कर जाते हैं, मन सूक्ष्म हो जाता है ना, तो सामने वाला जो शब्द कह रहा है, ऐसे ही जब डेली परिस्थितियों में है ना, हम परिवार में है, समाज में, रिश्तेदारों में है, तब बात करते करते उसके कारण में पहुंचने लग जाते हैं कि ये व्यक्ति किसी बात को कह रहा है, तो इसके पीछे का कारण क्या है। जब आप कारण में पहुंचेंगे, तो फिर वो समाजशीलता वाली जो बात कहते हैं ना, एक प्रवचन में कह रहे हैं कि समाजशील होना चाहिए, अब समाजशीलता लाए कैसे साहब इतना सरल नहीं है समाजशीलता लाना। लेकिन अब जब कारण में उतरते हैं, और जब वहां हमारी पकड़ होने लगती है, तो ये समस्या स्वयं विकसित होने लग जाएगी। हाँ, इसके पीछे कारण, ये व्यक्ति जो बात कह रहा है, ये ऐसा नहीं है, इसको किसी और 5 लोगों ने प्रेरित कर दिया ऐसी बात कहने के लिए, तो इसका खुद का ज्ञान नहीं है, है ना। ऐसे ही तो कारण में पहुंचेंगे, नहीं तो समाजशीलता विकसित कैसे होगी। आप तो ये तो बाहरी एक बनावटीपना, दिखावापनी तो रह जाएगा, वास्तव में वही होगा। भीतर से समाजशीलता कैसे विकसित होगी। आत्मीयता की हम बात करते हैं कि साहब आत्मीयता होनी चाहिए, आत्मीयता को विकसित करो, और करो कैसे। तो ये साधना चाहिए। तो साधना से मन सूक्ष्म होगा, जब मन सूक्ष्म होगा, तो चूंकि चक्र है, फिर चक्र उपत्ति का, इतनी सारी चीजें, इन सबका संबंध संसार के ब्रह्मांड की कॉस्मोस एनर्जीज के साथ में इसका संबंध बनता है सबका। तो अपने मन को, अपनी चेतना को खास स्तर पर उठाती चली जाती है। ये बिल्कुल वैसा होता है कि जैसे कोई व्यक्ति है, कोई 25 मंजिला है ना, सोसाइटी है वहां, 25 मंजिला बिल्डिंग है।
अब कोई फर्स्ट फ्लोर पर कोई व्यक्ति है, उसको बोलेंगे कि भाई सूरज कितने बजे उगता है, वो कहेगा भाई सूरज उगता है, भाई मैंने तो जीवन पैदा हुआ तब से देखा है कि सूरज 7:30 8 बजे मुझे सूरज दिखाई देता है, तो वो ये कहेगा। 10th फ्लोर पे होगा तो कहेगा नहीं नहीं, सुबह 6 बजे तक हमें हमको दिखाई देता है। जो टॉप फ्लोर पे होगा वो कहेगा नहीं, सुबह 5:30 बजे 5:45 पे सूर्योदय होता है। तो विजन, तो साधना के माध्यम, जैसे जैसे हम साधना करते हैं हमारी चेतना ऊपर उठती है, जैसे जैसे चेतना ऊपर उठती है तो हमारा विजन क्लियर होता है, और ज्यादा देखने की दृष्टि विकसित होती चली जाती है। इसे ऐसे कह दे, ऐसे कह दे कि सूक्ष्म होता चला जाता है, तो सूक्ष्म की दृष्टि हमारी विकसित होती चली जाती है, तो हम ज्यादा ब्रॉड, ज्यादा हमारा दृष्टिकोण व्यापक होता है, ज्यादा चीजें हम देख पाते हैं। अब ऐसा होगा तो ये जो बातें जो प्रवचन में लगती हैं कि ऐसा करो ऐसा करो, ये गुण लाओ, ये गुण धारण करो, ये करो, तो ये सरल हो जाता है। हाँ, ऐसा, ये ऐसा ही है। जी। जी, वो बहुत सुंदर भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत अच्छे से क्लियर किया आपने, कारण पक्ष इसका समझाया, तो वो भी एक नया एंगल से समझ में आया। धन्यवाद भैया, बहुत जी। बहुत धन्यवाद। जी भैया, तो अब समय भी हो गया है भैया। आज के लिए हम लोग कक्षा को यहीं विराम देते हैं। बाकी जैसा होगा शरद भैया, शांति पाठ आप ही करें, फिर हम लोग कक्षा को विराम देते हैं। जी। गहरी श्वास भरें, बाहर छोड़ें, एक और गहरी श्वास। ओम शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम, धन्यवाद। प्रणाम भैया, प्रणाम सभी को। प्रणाम सर, सर को प्रणाम।